हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे यदि वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया हो तो, तथा इसमें कुछ टर्म को भी समझेंगे जैसे कि क्या त्रिज्या क्या होता है, व्यास, परिधि, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये आपका एक सर्कल रहा। इस सर्कल में देखिए, यदि यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट माने यानी कि ये सेंटर बिंदु हो गया, इसको हम मान लेते हैं ओ। तो इस सेंटर वाले बिंदु से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, बीच का जो दूरी हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और इस त्रिज्या को आर से हम दिखाते हैं, यानी कि आर बराबर क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। इंग्लिश में हम इसे रेडियस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो ये जो डिस्टेंस बीच का दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? यही रेडियस होता है, और जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो वो बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? यही त्रिज्या है। यानी कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। और जो पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 22/7। हमेशा 22/7 होता है। वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर। अब इसके नीचे पाई का वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे पाई का जैसे वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7 होगा। अब देखिए, आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आर हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दिख नहीं रहा है लेकिन होता है। तो क्या है? यहाँ पे 7 लिख देंगे। आर स्क्वायर है तो आर का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7, और 7 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से ये एक बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब जो वैल्यू आया वो क्या हो गया? 22×7। और ये 22 में 7 का आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हुआ? ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। समझ में आया? तो 154 सेंटीमीटर। तो अब इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, मैं आपको इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देता हूं, आप पहले ट्राई करिए और फिर मैं जब सॉल्व करता हूं तो आप उसे मैच करिए कि आपका सही होता है कि नहीं आंसर। तो चलिए, आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप इसे सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो चलिए, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये 14 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? एक सर्कल यहाँ पे हम बनाते हैं और आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये कितने का है? 14 सेंटीमीटर का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए, यहाँ पे पाई की जगह क्या करते हैं? 22/7 वैल्यू रखते हैं। और आर कितना हमारा? तो 14 सेंटीमीटर है। 14 फिर से 2 बार यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 2 बार 14 लिख देंगे तो हो जाएगा। तो अब देखिए, 7 से 14 कितने बार में कटेगा? ये तो 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22×14 दूनी 28। अब देखिए, 22 में 28 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यदि आपका इतना आंसर आया है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए, अब हम वृत्त का व्यास समझते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो देखिए, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल के हुलिये पे मत जाइएगा, बस इसे समझिए। देखिए, ये पॉइंट होता है, सेंटर होता है। सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है, यानी कि रेडियस होता है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक क्या होता है? त्रिज्या होता है। लेकिन जब हम यहाँ तक आते हैं, इस पॉइंट से लेकर पूरे यहाँ तक, इस पॉइंट तक आते हैं, यानी कि पूरे सर्कल का इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक यदि पॉइंट तक आते हैं, यानी कि 2R
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर है। इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। तो ये हमारा क्या होता है, व्यास होता है। समझ में आ गया, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। अब देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, यानी कि परिधि। परिधि क्या होता है कि यदि हम इस पॉइंट से इस पूरे सर्कल को काट दें, यदि हम इस पॉइंट से पूरे सर्कल को काट दें, तो ये इस पॉइंट से लेके मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट बनेगा, ए है और यहीं पे एक और पॉइंट बनेगा बी। तो जैसे हम यहाँ से काट देंगे तो ये पॉइंट इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए डोर हो तो ए और बी, समझ में आ रहा है, ये जो पॉइंट हमने काटा है ए और बी ऐसे हो जाएगा लंबा सा। तो ये क्या होता है, ये पूरा जो होता है डिस्टेंस होता है, जितना इसका इतना डिस्टेंस होता है वो क्या है हमारा, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए तथा मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।